हमारी जनता से भी यही विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा छोटा सा घर बनवा दो, हमें बड़ो नहीं चाहिए और हमारा गुजारा या झोंपड़ी में है ना रहो। हम भींज भींज के बहुत परेशान हैं। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये गाना इन तस्वीरों पर सटीक बैठता है। ये तस्वीरें कोई एक परिवार की नहीं, ऐसे हजारों परिवार हैं जिनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। ये लोग सरकारी सिस्टम से परेशान होकर अपना इसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और सरकारी सिस्टम को कोस रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के गाँव रावल की है। इस गाँव को सिने तारिका और सांसद हेमा मालिनी द्वारा गोद लिया गया है, लेकिन इसी गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। ये परिवार जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकारी सिस्टम को कोस रहे हैं। ये परिवार आदिवासियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये घर जनपद मथुरा के गांव रावल के रहने वाले पप्पू का है, जो पिछले 10 वर्षों से अपने 5 बच्चों को लेकर इस झोंपड़े में अपना जीवन यापन कर रहा है। जैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाने वाले पप्पू के पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई सहारा। पप्पू की पत्नी हरप्यारी बताती हैं कि उनकी शादी एक झोंपड़े में ही हुई थी। पिछले 10 वर्ष से वो अपने परिवार से अलग यमुना किनारे एक झोंपड़ा बनाकर अपने बच्चों के साथ रह रही है। पति बेलदारी करते हैं और वो भी मेहनत मजदूरी कर थोड़ा बहुत कमाती है, जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो पाता है। कभी कभी तो स्थिति ये हो जाती है कि बच्चों सहित इनको भूखा रहना पड़ता है। जब बारिश आती है तो पूरी रात ये परिवार बैठकर या फिर खड़े होकर गुजार देते हैं। वहीं पास ही जंगल होने की वजह से सांप जैसे खतरनाक जीवों का खतरा भी मंडराता रहता है। वर्तमान सरकार द्वारा लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस परिवार को सरकार द्वारा दी जाने वाली उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हरप्यारी। यहाँ कितने समय से रहती है? यहाँ रह गई हमें 10 साल। शादी हुई थी तो जब भी हमारी कच्चोई मकानो दुपरेली झोंपड़ी, हमारी शादी दुपरेली झोंपड़ी में के आई। अब बच्चे कितने आपके पास? हम पे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे? दो बेटन की शादी कर ली और 3 कुआरे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। इसी झोंपड़ी में से शादी? इसी झोंपड़ी में से शादी करी है। बच्चे पढ़ते हैं? नहीं साहब, 8 पढ़ा ले हैं वहाँ में सरकारी स्कूल में, और अब अपने पढ़ाई पे बैठ गए हैं। भाई मेहनत मजूरी में लग गए हैं। पति क्या करते हैं? बेंदारी। और आप? हम करे आमे तो धानने में नराब करे आमे, पौधे लगाए आमे, 250 रुपये मेहनत जैसी आ जाए, जैसी मूरी नराया में कोई ले आ जाए, बाजरू नराया में, और कटाई चले तो धानों कटवाया में, बाजरू कटवाया में, और गेहूं की कटाई चले तो गेहूं काटे में। इस छप्पर में ये छोटी सी जगह है, मैं समझ रहा हूँ 10 बाई 10 का एक छप्पर है। छोटे से छप्पर में आप 5 बच्चों को लेके कैसे रहती हैं? जब बारिश होती होगी तो कैसे रह पाती हैं? ऐसी टपकत हुए तो पे बैठे हुए रहते हैं, अपने बच्चे ने सुहा देते हैं, और टाइम मिल जाते हैं, अपने पैसा खर्चा पे बच जाते तो तिरपान ला के डाल लेते हैं। अब ऐसे ही आई साल चौमासे को गुजारो करते हैं। और जाड़ में जंगल है,
तो सर का के में परमात्मा है सबको, सांप भी आ जाते हैं, वे भी चले जाते हैं, और कई बार देखे भी हैं, एक बार मारो भी हो सांप सर्प आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं सर। सर्प बच्चा भी है। कोई भी नहीं पढ़ पाया। नहीं पढ़ पाया सर। सरकार की तरफ से मकान मिल रहे हैं सबको, सरकारी आवास मिल रहे हैं, छत मिल रही है। मोदी जी नहीं। ने कहा था कि मैं हर आदमी को छत दे दूंगा 2022 तक। यहाँ तो मिली ना है, कागुए ना आपने मिली। प्रयास किए? प्रयास एक बार करो, भरे गए फार्म भरे तो ऐसे बताते कि आएगो नेट पे नाम आ तो रुक गो, हम पे पैसा खर्चा हुआ तो ना, पैसे मांगते हैं आपसे। और काम कोई बनत ना। अब सब मजबूरी तो यही है कि पहले पैसा पीछे काम। अब दलाली तो सब दुनिया में चल रही है, हम पे दलाली इतना है। कैसे गुजर बसर करती हैं? अब ऐसी परमात्मा करवा दे तो गुजर बसर जामे टटिया लगा लेते हैं, फूस काट लाते हैं, झोंपड़ी टूट जाएगी तो अब फूस हो जाएगा तो बोलरी काट लावेंगे जंगल में। खेत है आपके पास? नहीं खेत ना, खेत नहीं है तो ये फूस भी आपको बाहर से खरीदना बाहर से ही लावते काट गए। पम्मा की बोलरी काट लाते ऐसे भी ना कोई काट तो ना, और आध बटाई पे मुझे ले लेते हैं। जैसे काऊ की ठाड़ी है खेत में तो वो कटवा रहा हुआ मेहनतू पे कटवावे और आध बटाई पे कटवावे। तो जैसे हमने 8 बोझी काटी है तो 8 में थे और 4 वो ले जाएगो, 4 हम ले जाएंगे। अच्छा, इस तरीका से काट के लामते हैं। आध बटाई पे काम आध बटाई पे काम करके काट के। गैस सिलेंडर मिले सब लोगों को नहीं सरकारी, मिले आपको सर। मिल नहीं पाया? नहीं मिला गैस सिलेंडर। तो चूल्हे पे ही काम चलता है? चूल्हे पे ही काम। ईंधन कहाँ से लाती हैं? जब जमुना पार करके बीन के टपुआ में थे, बीन बांध के ईंधन लेके आती हैं। जमुना पार करके टपुआ में थे बीन के लाते तो लकड़ियाँ। गुजर हो पा रही है सही तरीके से? अब जी तो परमात्मा कर राखे को जैसे ही, कैसे रह पाते हैं वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसे ही परमात्मा जैसे कभी कभी राखत है। समय भी ऐसा आ खराब जाता आ जा तो समय मुझे मुश्किल है जा तो कटबो। फिर क्या, कैसे बच्चों को क्या खिलाती पिलाती? राशन मिल जा तो सारा ठेका काट लेते हैं। राशन मिलता है आपको हाँ सरकारी? मिल तो सरकारी राशन तो मिलो है, एक बार ना कटो। और काके में कौन सा वाला कार्ड है आपका? काट हम आप पहले काके में गरीबी रेखा को BPL हो, BPL काट के नहीं है वहाँ सफेद बना देंगे। अच्छा, BPL आपका काट दिया। ये क्यों काट दिया आपने अब पूछा? जी तो वही जाने वो सफेद वो BPL हो पर सफेद पहले वो, और गुलाबी नहीं बनाओ हम, गुलाबी में दे वहाँ नाम काट के दूसरे को चढ़ा दो। दूसरे को चढ़ा दो। तो जिसका चढ़ाया है वो तो सब, वो आपसे अच्छी स्थिति है। मैं अब जी तो हम जाने बेही जाने काके में बनाए हुए बारे हमते तो कह दी तुम गुलाबी बनेगो, फिर हम गुलाबी नहीं बनाओ तो यूँ कह दी तो काके पूरा राशन दे देता राशन हाँ डीलर? पूरा राशन आपके पूरा कितने मिलता है। यूनिट हैं? ऊन टई काके में 2 बच्चन की शादी है गई तो बिन की दोनों की तो कटनी चाहिए। हाँ। और आधार कार्ड बनवाए की सोची 3 लल्लुन की लाली की। हाँ। सो आधार कार्ड वहाँ पैसा ले गए भगो, आधार कार्ड ना बनाए। अब सर इतना पैसा इतना सो मैं कहूँ ढूंढू बाय गाँव में आओ झगड़ो सोएगो 400 से 500 रुपये ने लेके अनपढ़ हैं कहाँ ढूंढे क्या उनते कही कि हमारे आधार कार्ड बनवा दो, हमें जगह दिखा लाओ तो हम फिर दोबारा पहुँच जाएंगे। ऐसी एक बार हमें दिखा लाओ दोबारा पहुँच जाएंगे। आधार कार्ड बनवाए 500 रुपया लेके आधार कार्ड भाजी को आधार कार्ड हम है बच्चन के। तो आपके आधार कार्ड भी नहीं है बच्चों के? बच्चन के 3 के आधार कार्ड में। तो आपका जो राशन कार्ड है उसमें कितने यूनिट है? वहाँ में 2 लाल निके हैं बड़े बड़े निके। सो बिन के जब ससुराल में मिलवे लग जाते तो कटगो एक को कटगो एक को। अच्छा, और कुल कितनी यूनिट है आपके राशन कार्ड में? कुल यूनिट है वहाँ में 4 में से 1 कट गई है और 3 यूनिट का राशन 3 मिलता है। यूनिट का कितना राशन देता है? 15 किलो मिल जाता है, पूरा दे देता है। हाँ उसी से गुजर करते हैं? उसी से और अपने मेहनत मजूरी करते हैं। मर्द करे में और लड़का है एक काके में ऐसा कोई 15 साल को बहू अपने मिल जाते, जैसी बहू चलो जा तो काम पे कर लेते है। और हम भी अब कर लेते हैं अपने, ऐसे ही अपने गुजर करते हैं। तो इसी खुले घर में रहती हैं? ऐसे ही जाई में रहता है खुले में। सर जाऊ में गैया फैया घुसिया में जा में खाट लगा के जाते हैं, कोई रह गया हुआ तो ठीक है, और ना तो केहू पेतन मेरो नाजू खा जावे चूनू खा जावे और सब्जी दरियो सब्जी खा जावे, गैया घुसिया में जो आवारा चली जाती है खा जाती। जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनके लिए क्या कहोगी आप, क्या कहना चाहोगी? हमारी जनता से भी यही विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा छोटा सा घर बनवा दो, हमें बड़ो नहीं चाहिए, और हमारा गुजारा जा झोंपड़ी में है ना रहो, हम भींज के बहुत परेशान हैं।
हरप्यारी की बेटी नीतू बताती हैं कि उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा दीक्षा गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में ली है। आगे पैसा न होने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाई। बेटा क्या नाम है आपका? नीतू। विद्यालय में जाती हो? कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। आगे पढ़ रही हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पा रही हो? आगे स्कूल नहीं है सरकारी पास में। अच्छा। और मम्मी पापा के पैसे नहीं है आगे पढ़ाने के लिए। वहीं हरप्यारी की सास पत्री बताती हैं कि वो अत्यंत गरीब हैं। उन्होंने रोते हुए सरकारी सिस्टम और जनता से अपील की कि उनके रहने के लिए सिर्फ एक कमरा बनवा दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। घास फूस के इस झोंपड़े को उन्हें हर 6 महीने में बनाना पड़ता है। उसके लिए जिन किसानों के यहाँ से ये घास फूस लाते हैं, वहाँ उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये घास फूस उन्हें मिल पाता है, जिससे ये झोंपड़े को हर 6 महीने में बनाते हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की कि इनकी मदद की जाए।